Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन आपके लाइफ में आना चाहते हैं एंड डेफिनेटली कौन आप में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं. So who is taking so much of interest in you? So यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन इतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, वी डू हैव दिस. ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड है. ठीक है, we do have this world card, we do have the emperor card, we do have the lovers card. यहाँ पे तीनों ही मेजर अरकाना के रूप में आए हैं. ओके, we do have again the tower card. और हमारे पास है यहाँ पे this one is the most beautiful one. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है. ओके, दिस इज द थिंग. अच्छा, जेमिनाई है. मैं बाद में तो और मैं आपको कहूँगी, ठीक है, ज़ोडिएक साइंस के बारे में. पर पहले मैं बता देती हूँ एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक है यहाँ पे, विच आर मोस्ट कॉमन साइंस. यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो वंस मोर. वी डू हैव जेमिनाई, यहाँ पे है लियो. ये इंसान किस तरह के हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखो, भले ही आप दोनों का एज गैप हो या एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे हो, अलग अलग जो है आप जो है मे भी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हो सकता है कि दोनों की जो राय है वो डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है. लेकिन आप दोनों की जो सोल पर्पस है ना, आप दोनों के जो मिशन है इस पृथ्वी में आने का, ठीक है, आपके जो लाइफ लेसन आप दोनों ने ही सीखा है वो लगभग एक ही है. और वहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक दैट यू विल सपोर्ट दिस पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट यू. जो शायद आप देख पा रहे होंगे शायद वो नहीं देख पा रहे होंगे, जो शायद वो देख पा रहे होंगे शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे. तो एक दूसरे का जो शॉर्ट कमिंग्स है, मतलब एक दूसरे का जो कमी होती है वो एक दूसरे से ही पूरा होगा यहाँ पे. ठीक है, बोथ ऑफ यू विल हैव द शेयर्ड विजन. नाउ जब आप एक साथ होंगे ना, तब आप एक ही चीज़ को जब एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे, तब देखेंगे कि दोनों के लाइक्स, दोनों के डिसलाइक्स मोरलेस सेम है, दोनों के सोच विचार एक्चुअली एक ही है. ओके, इफ वन इज स्पिरिचुअल द अदर इज ऑल्सो स्पिरिचुअल. इफ वन इज मेटेरियलिस्टिक द अदर वन इज ऑल्सो मेटेरियलिस्टिक. थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे मे भी अलग रूप में हो सकता है. किसी के लिए एबंडेंस हो सकता है कि खुशियाँ, और किसी के लिए हो सकता है ढेर सारा पैसा, बट है तो वो एबंडेंस ही, राइट. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से ही पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही लकी हो पाते हैं इस मैटर में. ठीक है, तो ये तुरंत जो है ना बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस से ये पैसा कमा लेते हैं और उसको सेव भी कर पाते हैं, री इन्वेस्ट भी कर पाते हैं, अपना लक हमेशा आजमाते हैं. अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे पेनफुल और कार्मिक लेसन्स आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आपको इतना सिखाया ना, आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी आएंगे ना, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, मतलब तभी भी आप सामना कर ही लेंगे. तो ये इंसान जो है बहुत ही, इवन आप भी और ये इंसान भी टफेस्ट सिचुएशन को कूल एंड काम वे में हैंडल कर सकते हैं. ये भी बहुत बड़ा बात है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज तो करते हैं, लेकिन उनका इमेजिनेशन इतना ज़्यादा अच्छा है, वो इतना अच्छे से कल्पना कर सकते हैं कि एक एक क्लू को जोड़कर
जो बहुत बड़ा घटनाएं हैं उसको वो जन्म दे सकते हैं। मतलब क्या है ना, एक एक घटनाएं, एक एक जो क्लू है, एक एक जो आइडिया है, उससे बहुत बड़ा स्टोरी बना सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट राइटर लोग होते हैं, राइट, जहाँ पे स्टोरी जो लिखते हैं, स्टोरी राइटर वो होते हैं, ऑथर्स, पोएट, हुएवर बी इट इज, दे हैव दैट ब्रिलियंस। ओके, उतना हद तक ये कैपेबल है। शायद इतना लोग इतना यू you नो know, इतना हद तक वो सोच ही नहीं पाते हैं जितना हद तक वो सोचेंगे। मेटाफिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाना, जो बाहरी दुनिया है, ठीक है, उस तरह से। मल्टीवर्स आप जानते ही है, बहुत सारे लोग आजकल बोलते भी है मल्टीवर्स, मतलब हम लोग पहले से ही जानते थे। हमारा सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, एक ही यूनिवर्स हमारा नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत ज़्यादा, जिसका अनगिनत शायद हम नहीं पता। एक ही पृथ्वी नहीं है, बहुत सारे पृथ्वी है। कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन को अगर कुछ मतलब कमज़ोरी भी फील हुआ ना, तो जैसा उनके लिए एक आशीर्वाद हमेशा ही ब्लेसिंग्स होते ही है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कभी भी परेशानी नहीं हुई, उनको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है लाइफ में, बट ऐसा ब्लेसिंग भी है कि वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा भी पा लेते हैं। दे आर सो जेनरस, ठीक है, बहुत हम्बल है। और मतलब अगर ये कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, तो हर एक का टैलेंट को वो जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। ग्रुप को डिवाइड नहीं करते हैं, वो पॉलिटिक्स वो खेलते नहीं है। इनफैक्ट सबके अंदर जो गुण होते हैं ना, उनको समेटते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और ब्यूटीफुल सा क्रिएशन होता है फिर, ठीक है। उस तरह से अगर ये कोई ग्रुप को लीड कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, अगर उनको दिया गया है कि ये स्ट्रैटेजी है, आप आपसे हम यही चाहते हैं, यहाँ पे टारगेट इस तरह से है, तो आप अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस करो, ठीक है, तो वो कर लेंगे। वो चिल्लाएंगे भी नहीं, चीखेंगे भी नहीं, वो हर एक इंसान के जो है ना बेस्ट साइड को जोड़ेंगे, जोड़ के बहुत अच्छा सा एक प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा फिर, जहाँ पे वो लोग भी नाराज़ नहीं होंगे और मैनेजमेंट भी खुश हो जाएंगे। सो दे आर द रियल गेम प्लेयर्स, जहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं, जहाँ पे लीड करना, ठीक है, वही होता है। नाउ लेट मी सी, तो यहाँ पे हो सकता है इस इंसान को आप ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, लेकिन उस दौरान कनेक्शन जो है ना नहीं बैठा था सही से, बिकॉज इट वॉज नॉट द राइट टाइमिंग। और दूसरा बात ये है कि अभी भी आपके जहन में ना वो इंसान है, अभी भी आप उनको छूने की कोशिश करते हो, आप उनको जो है ना सपने में देखते हो, बहुत कुछ होता है आपके लाइफ में, ठीक है, आप हर एक चीज़ को रिलेट करते हो उस इंसान के साथ, पर हो नहीं पाता है वो। यू फील दैट देयर इज सर्टेन यू नो थिंग विच इज़ एब्सेंट इन योर लाइफ, कुछ तो है मिसिंग। तो ये इंसान आपके लाइफ को पूरा करने वाले हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। द स्टार परफॉर्मर, हमेशा स्टार मतलब सेलिब्रिटी ही नहीं होते। द स्टार परफॉर्मर, द बेस्ट परफॉर्मर, द बेस्ट डाइटिशियन आप बोल सकते हैं, द बेस्ट डॉक्टर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट दिस वन आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स। सो दे आर द बेस्ट, ठीक है। हर एक चीज़ जो करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें अलग सा ही एक कला है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो करते हैं। इवन अगर ये हीलर है, अगर ये एक साइकिक है, अगर ये एक जो है ना ऐसे इंसान है जिनके शब्द, जिनकी ज़ुबान से निकले हुए सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, अल्फाज जो होते हैं, लोगों को सुनने में बेहद अच्छा लगता है। किसी का साथ देना जब कोई डार्केस्ट ऑफ द डार्केस्ट सिचुएशन में है, सपोज आप सोचो कि
बहुत ज़्यादा डार्क सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और उस दौरान इन्होंने आपको हेल्प किया, मदद कर दी, ठीक है, तो आपके लिए वो ही स्टार हो जाएगा फिर। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। आप काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो गए इस इंसान से। एंड इस इंसान के जो फेस है ना, हमेशा आप देखोगे, चाहे उनके कम्प्लेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता या मेकअप उन्होंने किया या नहीं किया, ठीक है, या ग्रूमिंग स्टैंडर्ड सही रखा या नहीं रखा, हमेशा इनके फेस से ना अलग सा ही ग्लो निकल के सामने आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द डिवाइन ग्लो, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, जब एस्केलेटर, मतलब आई एक्चुअली गेट अफ्रेड ऑफ एस्केलेटर्स। नाउअडेज आई डोंट गेट स्केयर्ड, बट पहले ऐसा होता था। तो उस दौरान ना मेरे फ्रेंड्स एकदम पीछे रह गए, ठीक है, और मैं आगे आ गई और मुझे उठना ही पड़ा एस्केलेटर में कि पीछे बहुत सारे लोग हैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत पीछे चले गए। तो मैं कैसे चलूँ, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, ऊपर से पीछे से चिल्ला रहे हैं, अब जाओ जाओ जाओ, हम कैसे जाएंगे। तो वो हमें क्रॉस करके जा रहे हैं, तो मैं जाने दे रही थी उनको। अचानक से मैंने किसी को अप्रोच किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे उठा दिया, मतलब एस्केलेटर में सेट कर दिया। और मुझे ऐसा लगा उस दौरान कि शायद ना ये मेरे लिए एक, मतलब रेस्क्यू करने के लिए आया होगा, क्योंकि मुझे पहुंचना ही था ऊपर का फ्लोर तक, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक मतलब अ मोमेंट वेन वेयर आई फेल्ट दैट दिस पर्सन इज रियली समथिंग। शायद आप उनको नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता है किसी और को, लेकिन अचानक से कोई स्ट्रेंजर आके भी मदद कर देते हैं, विदाउट वैलिडेशन, विदाउट एनी रिकॉग्निशन, कुछ भी नहीं। उनको पता है उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, तभी वो हेल्प करेंगे। दैट इज कॉल्ड द रियल हेल्प ऑफ अ स्टार। ओके, वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, दे एक्चुअली एब्जॉर्व एनर्जी, एनर्जी रीडर हो सकता है, ओरेकल रीडर्स हो सकते हैं, ओके, विच क्राफ्ट प्रैक्टिसेस में हो सकते हैं, बट वाइट मैजिक, स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा, द लवर्स, ग्रेट, यहाँ पे लवर्स भी 2 बार है, 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, पाइशिस, ओके, 8, 17, that is 8, which is important, 6, 6, 6, 6, 8, 8, and 69, 96 is very important। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इस इंसान को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स, अप्रिसिएशन मिल चुका है, बट ये है ना, कोई उनको ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है कि चलो मिला है, बस मिला है, मैंने काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए मुझे मिला है। वो शो ऑफ नहीं करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे एक डिग्री या अवार्ड मिला है तो मैं उसको शोकेस करके रख देता हूँ या रख देती हूँ, वटेवर, और फिर जब भी फ़ोटो क्लिक करना है उस अवार्ड मेरे एकदम फ़ोटो में आना चाहिए, वैसा वाला कुछ नहीं है। दे विल नॉट डिस्प्ले इट ऑल्सो, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। दे आर सच प्लेयर्स। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा डार्क और मिस्टीरियस भी है, मतलब हमेशा सब कुछ सीक्रेट लोगों के सामने ओपन कर दे, वैसा भी नहीं है। इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसे चैप्टर्स भी रहे होंगे जो काफ़ी आपको लग सकता है कि मे बी मुझे जानना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं कहा, नहीं कहा, उनको लगा कि नहीं ज़रूरत है, वो सब चीज़ पास्ट है और पास्ट में ही रहना चाहिए। और अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी है तो उससे वो उनका फ्यूचर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो मिक्स नहीं करते। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना, इनको ताकत कोई नहीं देता, इनका ताकत जो है ना खुद ब खुद से ही है। जिस दिन मैं इस रीडिंग को ले रही हूँ उसी दिन मैंने लायन का स्केच किया है, मुझे नहीं पता आपको किस दिन मिलेगा। और जब मैं स्केच कर रही थी तब मेरे मन में वो लायन आया, और आज मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ, आप खुद ही देखो यहाँ पे लायन ही है। सो ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है, इनके बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया है यूनिवर्स ने, और ये इंसान भी देखे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मतलब आप भी काफ़ी ज़्यादा लेसन सीख चुके हैं, मतलब क्या है ना, आप भी बहुत ज़्यादा टफ है, आपको भी बहुत ज़्यादा सीख मिल चुका है लाइफ में, आपके अंदर भी विजडम है, एक्सपीरियंस है, आप हल्के में बात को नहीं लेते, सीरियसली लेते हो,
नाउ इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ थिंग। ये इंसान आपसे पहले जो है ना फ्रेंडशिप रखने की कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट ये ऑलरेडी अट्रैक्टेड है आपसे, आपके गुण से। मे बी यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव दैट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इनसाइड योरसेल्फ। कभी कभी ना हमारे खुद के कैरेक्टर के अंदर भी एक कैरेक्टर होता है जो हमें नहीं पता, पर उनकी आंखों से आप कुछ भी मतलब बच नहीं सकते। मतलब इनकी आंखें इतना ज़्यादा जो है ना भेद करके चला जाएगा अंदर। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल्स से देख लेते हैं। So who is this person who is taking so much interest in you? Let's see. Okay. Okay. बस और नहीं लेंगे हम। RBLATSZHNRDOSTK। ओके एल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। जैद किसका नाम हो सकता है? ओके ऑलराइट। अरेबिका कॉफ़ी, समथिंग रिलेटेड टू कॉफ़ी। ओके रेडियो, समथिंग रिलेटेड टू रेडियो, समथिंग रिलेटेड टू सैटरडे। सैटरडे सो वीकेंड में हो सकता है आप मिलो। ओके नेशनल हाईवे, यस, एंड I don't know, बड़ौदा इज कमिंग ऑफ गुजरात। ओके स्टूडेंट हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या दे आर द प्रोफेसर और द डीन उस तरह के बहुत इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन में है। ओके स्टूडेंट को हैंडल करना, मे खुद का कोचिंग सेंटर हो सकता है, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हैंडल किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज ही होना चाहिए, लाइक अ स्टडी सेंटर और समथिंग। ओके आरव नाम हो सकता है, आरव। ओके RR उनके नाम पे हो सकता है, RR। लैब्राडोर, लैब्राडोर डॉग उनके पास हो सकता है। लैब में हो सकता है कि ये काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके अतुल हो सकता है नाम, अतुल। तोड़ा, तोड़ल, SS इनके नाम पे हो सकता है। ओके so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and